दोस्तों 86 साल के खामनेई इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। दुनिया में अब कोई दूसरा खामनेई नहीं बन सकता। इजरायली बम खामनेई को डरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही कई बम खुद झेल चुके हैं, अपने हाथ तक गंवा चुके हैं। खामनेई का ये निडर अंदाज और ये कॉन्फिडेंस आज डेवलप नहीं हुआ, इसके पीछे है लड़ने और जिंदा रहने की जिद। तो कैसे मौलाना के कपड़े बचपन से पहनने वाला एक बच्चा बन गया ईरान का मुस्तकबिल? कैसे 11 साल का लड़का अयातुल्ला खामनेई बन गया ईरान का सुप्रीम लीडर? कैसे हुई ईरान में इस्लामिक क्रांति? कैसे इराक से चला 8 साल का भीषण युद्ध? कैसे 5 लाख लोग देश को बचाते बचाते मारे गए? चलिए बताते हैं। देखिए, कहानी लंबी है, इसलिए धीरज रखकर सुनिएगा। दोस्तों 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ था। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामनेई को मकतब भेज दिया गया था, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की थी। एक बार स्कूल में प्रोग्राम में उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई थी, तब उनकी खूब तारीफ हुई और फिर खामनेई ने फैसला किया कि वो अपने पिता की तरह ही मौलवी बनेंगे। इसके बाद महज 11 साल की उम्र में वो मौलाना बन गए। ध्यान रहे दोस्तों, जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त ईरान में पश्चिमी कल्चर हावी था, यानी कि वहाँ मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। ईरान में तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर जब खेलते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। मुहर्रम के महीने में और खास तौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमा घरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में सब कुछ बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी कर दिया था। इस फैसले का खामनेई ने कड़ा विरोध किया। यही फैसला खामनेई के भीतर एक चिंगारी बनकर भड़का। दोस्तों 1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के धर्मगुरु रुहुल्लाह खुमैनी का बहुत गहरा असर हुआ। खुमैनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खुमैनी को लगता था कि ये इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं की शासन लाने की बात कही। खामनेई इससे बहुत प्रभावित हो गए। 1962-63 में खुमैनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खामनेई ने खुमैनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने की मदद की। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वो युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में बहुत मशहूर हो गए थे। दोस्तों 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति में बड़े माहिर हो गए। उनके गुरु खुमैनी को देश से निकाल दिया गया, तो खामनेई ही उनके जो भाषण थे वो लोगों तक फैलाते रहे। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आ गए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों खामनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन किया। यही IRGC आगे चल करके ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना को खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों से बचाए बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। इसके बाद भी खामनेई के रास्ते में काफी मुश्किलें आई, उनके ऊपर हमला भी हुआ। ऐसे ही एक हमले में उनके हाथ में गंभीर चोटें आई थी। खामनेई की दाईं बाह, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहरालू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों के बाद वो ठीक हो गए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। ये हमला फोरकान समूह, जो कि एक ईरानी उग्रवादी विपक्षी संगठन हुआ करता था, उसने किया था, जो शिया इस्लामवादी विचारधारा को मानता था। इस समूह को सद्दाम हुसैन का समर्थन भी मिला हुआ था। सद्दाम ईरान में खुमैनी की सत्ता पलटना चाहता था और IRGC के मुखिया खामनेई बीच में आ गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद खामनेई ने कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ ही काफी है। ये वाकया 27 जून 1981 का है।
इसके बाद 30 अगस्त 1981 को ईरान के उस वक्त के राष्ट्रपति एक बम ब्लास्ट में मारे जाते हैं। फिर देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जोर पकड़ लेती है। खामनेई इस समय तक आईआरपी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खुमैनी और आईआरपी के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के लिए खामनेई का नाम आगे किया। 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। खामनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खामनेई ने क्या कहा, सुनना चाहिए। मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 1985 में रहबर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने हुसैन अली मंतोजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन किसी बात से नाराज होकर के ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया। इसी बीच 3 जून 1989 को खुमैनी का निधन हो गया। इसके बाद अगले रहबर के लिए वोटिंग हुई। खामनेई को 60 वोट मिले, जबकि दूसरे कैंडिडेट को महज 14 वोट मिले, यानी खामनेई अगले रहबर चुन लिए गए। दोस्तों, इससे यह भी तय हो गया था कि अब ईरान की पूरी कमान एक शख्स के हाथ में ही होगी। खामनेई के पक्ष में वोट देने वाले इमामी खशानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, खामनेई को चुनने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। खामनेई खुद